नमस्कार दोस्तों। एनालिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने चेन्नई की जर्सी पहनी है। तो आज बात करेंगे उन प्लेयर्स की जो इस साल चेन्नई रिलीज कर सकता है मिनी ऑक्शन से पहले। और अगर आप देखेंगे तो जैसा कि सबको पता है कि इस साल का जो हमारा परफॉर्मेंस था वो बहुत ही खराब था। नंबर 10 पे हमने फिनिश किया। ये आदत नहीं है मेरे जैसे करोड़ों चेन्नई फैंस को देखने की। तो इस बार होपफुली अच्छा होगा। हालांकि मुझे एक चीज अच्छी लगी इस साल भी कि हमने जो तीन की प्लेयर्स इस साल लेके आए। आयुष मात्रे एज एन ओपनर, वन डाउन उर्विल पटेल जो विकेट कीपर भी हैं, और डेवल ड्रेविस बेबी एबी। उन्होंने वन साइडेड मारा है। 160 170 की स्ट्राइक रेट से मारा है। और आई एम रियली रियली सरप्राइज कि यार डिवाल्ड ड्रेविस को स्पेशली किसी ने क्यों नहीं खरीदा था लास्ट ईयर के मेगा ऑक्शन में। खैर वी वर लकी, हमें मिल गए। तो इस बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हम लोग ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रिलीज कर सकते हैं, कितना पैसा हमारे पास होगा पर्स में, उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से और आईपीएल से रविचंद्रन अश्विन। और वो भारी भरकम अमाउंट में आए थे, 9.75 सीआर। तो आपके पास शुरुआत बहुत अच्छी है, 9.25 करोड़ आपके पास है। उसके बाद मैं बात करूंगा डेवॉन कॉनवे जा सकते हैं, वो 6.25 सीआर वाले हैं। तो दोनों को मिलाते 16 करोड़ हो जाते हैं। डेवॉन कॉनवे में इसलिए बोल रहा हूँ कि उनका लास्ट ईयर ये वाला जो सीजन था 2025 का, ये काफी रस्टी था। इंजरी से वापस आए थे, उतने चांसेस मिले नहीं। जो मिले उसमें भी वो बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। और पास में भी जब जब कॉनवे खेले हैं, रन बनाए हैं उन्होंने, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट 135, 138, 100 मैक्सिमम 140, इससे ऊपर नहीं जाते वो। और जिस तरीके की बैटिंग आयुष मात्रे और ब्रेविस और उर्विल पटेल ने की है, जो 165 170 की स्ट्राइक रेट से मारने वाले हैं, यार कॉनवे यू डोंट वांट एज एज योर ओपनर। ठीक है, अगली बात करते हैं कि जो मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में जो बहुत इस बार डिसपॉइंट करके गए हैं, राहुल त्रिपाठी की। राहुल त्रिपाठी भी 3.4 सीआर देके जाएंगे। तो हमारे पास 16 प्लस 3.4 19.5 करोड़ के अराउंड हो गए। नेक्स्ट है 3D प्लेयर विजय शंकर। मुझे सच में पसंद नहीं आए थे। मुझे लगा था यार कि क्यों आए हैं ये, बट ठीक है, आए थे तो आए थे, कुछ नहीं कर सकते। वो उनको रिलीज किया जाएगा, वो 1.2 सीआर देके जाएंगे। और दीपक हुडा ने हालांकि अभी रणजी में डबल सेंचुरी मारी है, बट नहीं, मुझे लगता है वो भी रिलीज किए जाएंगे। वो 1.7 सीआर देके जाएंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा बात कर लूं तो आपके पास हो गए अराउंड 21 सीआर, 21.3 ऐसे कुछ हो गए। अच्छा, इसमें दो खिलाड़ी मेरे ख्याल से हैं जो मे नॉट वाली लिस्ट का पार्ट है। पहले हैं रचिन रविंद्र, 4 सीआर के। अब देखिए, रचिन ओपनर हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें वन डाउन भेज सकते हैं। लेकिन अगर इस साल अपने कप्तान ऋतुराज वापस आ जाएंगे, वो ओपन करेंगे। संजू वाले डील पे भी आऊंगा, बट अगर संजू आ जाते तो वो ओपन कर सकते हैं। आयुष मात्रे हैं ही ऑलरेडी आपके पास, उर्विल पटेल वन डाउन है। तो रचिन रविंद्र आप कहाँ खिलाओगे? इट्स नॉट ओडीआई जो कि वो अपनी इनिंग्स बिल्ड करके एंड तक खेल सकते हैं। यहाँ पे तो आपको मारना है, गेट आउट हो जाना है। और ओवरसीज का एक और कोटा भी खाली हो जाता है, 4 सीआर मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं है रचिन रविंद्र को रिटेन किया जाएगा, गिवन की इस साल उन्हें इतनी बॉलिंग भी नहीं मिली कि वो आपके लिए एक और स्पिनर का काम करेंगे। इस लिस्ट में एक और खिलाड़ी मैं सोचता हूं कि गुरजपनीत सिंह है, 2.2 सीआर के हैं। हल्के पतले वो भी नहीं है कि 50 लाख टाइप के अमाउंट के, 2.2 सीआर के हैं। तो अगर ये दोनों भी आ जाते हैं उस लिस्ट में, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 27.5 सीआर, विच इज ह्यूज। इसमें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बॉलर्स पे आता हूं तो बॉलर्स में अपने पास जो इस साल बेस्ट परफॉर्मिंग थे वो तो अहमद ब्रदर्स थे, खलील अहमद और नूर अहमद। और अगर मैं पेसर्स की बात करूं तो अपने पास 6 पेसर्स हैं। सैम सैम करन की बात नहीं कर रहा हूं इसमें, मैं आपको बताऊंगा क्यों। बट खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत भी अभी है ही, मुकेश चौधरी हैं, जेमी अवर्टन है, नेथन एलिस है, और मथीशा पथिराना है, बेबी मलिंगा। तो पेसर्स तो भर भर के अपने पास, इंडियन भी और ओवरसीज भी। ठीक है, नीचे बैटिंग कर लेते हैं जिमी ओवर्टन। अभी इंग्लैंड न्यूजीलैंड की जो सीरीज हुई थी वहां पे भी उन्होंने नीचे आके अच्छे रन मारे हैं। सैम करन भी ऑफ लेट अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बट
वो एक अलग फैक्टर है, आपको बताता हूँ। अगर जडेजा और सैमसन वाला जो स्वैप ट्रेड है अगर वो हो जाता है तो फिर आपके पास स्पिनर एक ही बचता है, विच इज नूर अहमद। तो डेफिनेटली ये 27 करोड़ से, और गिवन की एक ही स्पिनर है, मैं एटलीस्ट 2 स्पिनर बाय करना चाहूंगा। मैं एक मिडिल ऑर्डर ओवरसीज अगर बैट्समैन मिल जाता है, नथिंग लाइक इट, बिकॉज आपके पास ब्रेविस है। और अगर आप बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा एक रफ देखेंगे कि संजू आ जाते तो संजू, ऋतुराज, आयुष मात्री, ये टॉप 3 होंगे आपके इनमें से। या तो ओपन ऋतुराज करेंगे आयुष के साथ, या फिर संजू करेंगे, बट टॉप 3 में ये आएंगे। फिर आपके उर्विल पटेल है, शिवम दुबे हैं, डेवाल्ड ट्रेविस है, धोनी है, और उसके बाद आपके ऑलराउंडर्स ओवरटर्न वगैरह शुरू हो जाते हैं। नाउ गिवन कि आपके पास अब ये जो ट्रेड चल रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि कंफर्म हो चुका है कि जड्डू आफ्टर ऑल दीज इयर्स सीएसके छोड़ देंगे। वो छोड़ना चाहते नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप देखेंगे तो नॉट फाउंड आ जाएगा, उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया है, बिकॉज मेरे ख्याल से वो खुश नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रेड से। और मुझे ना लॉजिकल भी नहीं लगता, अगर इमोशनल बात ना करूं, ठीक है इमोशनल तो ये हो ही गया यार कि इस टीम की कोर का पार्ट रहे, इस टीम की लेगेसी का पार्ट रहे हैं जडेजा। 16 मैन ऑफ द मैच जीते हैं आज तक, जो धोनी के बराबर है बाय द वे सीएसके के लिए। तो धोनी, चिन्ना थाला, सुरेश रैना, मुरली विजय, माइक हसी, मैथ्यू हेडन, डग बॉलिंगर, लक्ष्मीपति बालाजी, ये इतने सारे, और जडेजा, ये इतने सारे कोर थे। अब जब सब रिटायर हो चुके हैं, सिर्फ धोनी और जडेजा है, तो जाहिर सी बात है आप नहीं चाहते कि जडेजा सीएसके छोड़ के जाए। बट अगर मैं प्योर लॉजिक की भी बात करूं तो यार, आप एक मिडिल ऑर्डर लेफ्ट आर्म स्पिनर के बदले आप लेके आ रहे हो एक विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन जो कैप्टन मटेरियल हो सकता है। तो कैप्टन मटेरियल क्या ऋतुराज नहीं है? या आप ऋतुराज को वाइस कैप्टन बना दोगे, संजू को कैप्टन बना दोगे, वो तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा किसी भी फैन के लिए। तो और आपके पास ऑलरेडी, अगर आज की बात करूं कि रिलीज नहीं हुए हैं, तो आपके पास कॉनवे भी है विकेट कीपर, आपके पास उर्विल पटेल भी है, आपके पास धोनी अभी खेल ही रहे हैं। धोनी एक आध साल 2 साल खेलेंगे, बट ठीक है अभी तो है ना आपके पास। अगले ऑक्शन, अगले मेगा ऑक्शन से पहले आपको क्यों विकेट कीपर चाहिए? इतने ओपनर्स हैं आपके पास, आपको क्यों ओपनर चाहिए? संजू को आप नीचे खिलाएंगे तो जो इंटरनेशनल में हो रहा है T20s में, वही यहाँ पे भी होगा। तो भाई आप क्यों ये ट्रेड हो क्यों रहा है इन द फर्स्ट प्लेस, मुझे वो नहीं समझ आता। दूसरा, राजस्थान रॉयल्स की ऑडेसिटी देखो आप, उन्होंने जडेजा के बदले इस ट्रेड के लिए, क्योंकि सीधा सीधा 18 करोड़ थे तो वो स्वैप जा रहा था, इन्होंने इस ट्रेड के बदले डेवाल्ड ट्रेविस मांग लिया। उन्हें यार 2.2 सीआर का ही तो है, ले लो। अब 2.2 सीआर का तो है भाई वो, लेकिन वो तो सिर्फ उसको कीमत जो दे रहे वो है, बाकी तो वो इनवैल्यूएबल खिलाड़ी है, अमूल्य खिलाड़ी है। वो नहीं सीएसके छोड़ने वाली है अगले 10-12 साल तक। अब फिर वो सैम करन पे इसलिए सेटल हो चुके हैं, तो अब ये सिर्फ साइन होना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना, ये सब बचा है। बट जाहिर सी बात है कि जडेजा इससे काफी नाखुश हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया है। बट ठीक है, अब जो हो रहा है वो हो रहा है। फैंस, आई एम नॉट श्योर, विल साइन अप फॉर दिस, दे विल नॉट बी हैप्पी विद दिस डिसीजन, बट इट इज व्हाट इट इज। तो आप बताइए, इस लिस्ट में से आपको और कोई नाम लगता है कि इनको भी हटा सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, लेट्स टेक सम मोर प्लेयर्स, या फिर कि नहीं ये वाले ठीक है, जो मे बी वाले जो दोनों खिलाड़ी थे उनको भी हटा सकते हैं, या एक को हटा सकते हैं, दोनों को हटा सकते हैं? जो भी हो, आप एक बार कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और सीएसके फैंस के साथ शेयर करिएगा, और हाइप करना ना भूलिएगा वीडियो को। मैं मिलता हूं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।